हेलो जी, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर और आप लोगों के कहने से ही आज मैं सुना रही हूँ आपको कहानियाँ। आज मैं सुनाती हूँ आपको नारद मुनि की कहानी। एक बार नारद मुनि जी मृत्युलोक में भ्रमण के लिए आए हुए थे। जिस नगर में वो भ्रमण कर रहे थे, वहाँ एक नगर सेठ था जो उनका भक्त था। उसने नारद मुनि जी को याद किया। नारद मुनि जी उससे मिलने गए उसके घर। उसने बहुत स्वागत सत्कार किया नारद मुनि जी का। और जब नारद मुनि जी चलने लगे वहाँ से, तब सेठ ने कहा कि प्रभु आप ऐसा कोई आशीर्वाद दें जिससे हमें एक बच्चा हो सके। बस एक बच्चा हो जाए, संतान नहीं है, बाकी भगवान ने सब कुछ दिया है। नारद मुनि ने सेठ से कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ से सीधा भगवान के पास ही जा रहा हूँ। मैं वहाँ तुम्हारी अर्जी लगा दूँगा, एप्लीकेशन दे दूँगा तुम्हारी तरफ से भगवान को। तो अब वहाँ से चले गए नारद मुनि जी। वो भगवान के पास पहुँचे, वहाँ से मृत्युलोक से बैकुंठ धाम पहुँचे विष्णु भगवान के पास। उन्होंने सेठ की व्यथा भगवान को सुनाई कि उसको संतान नहीं है, वो बहुत दुखी है, तो उसको संतान दीजिए। भगवान बोले कि उसके भाग्य में संतान का सुख है ही नहीं, तो मैं कैसे उसको संतान दे दूँ? उसका कुछ नहीं हो सकता क्योंकि उसके भाग्य में संतान नहीं लिखी है विधि ने। नारद मुनि जी वहाँ से चले गए, ये सुनकर कि संतान नहीं है तो अब होगी ही नहीं उसको संतान। बस भगवान की ये बात सुनकर वो वहाँ से चले गए। थोड़े समय बाद नारद जी एक दिए में ऊपर तक तेल भरकर पूरे विश्व की यात्रा पर निकले कि दिए में ऊपर तक तेल भर रखा था और ये था कि उस दिए का तेल कहीं भी गिरे ना। तो उन्होंने हथेली पर रखकर उस दिए को पूरे विश्व का भ्रमण किया और उन्होंने अपनी यात्रा भगवान विष्णु धाम में आकर पूरी की। पूरे विश्व की यात्रा करके नारद मुनि को बहुत घमंड हो गया कि मुझसे ज़्यादा ध्यान करने वाला और भगवान विष्णु का भक्त और कोई है ही नहीं। क्योंकि मैंने तेल को गिरने नहीं दिया, पूरे विश्व का भ्रमण कराया, दिए में तेल ऊपर तक भरा हुआ था, एक बूंद भी तेल मैंने नीचे नहीं गिरने दिया, तो मेरे से बड़ा ध्यानी कोई नहीं है। मेरा ध्यान पूरा दिए में ही था, मैं इधर-उधर नहीं देख रहा था, भगवान के ध्यान में ही मैं लगा हुआ था। तो उनको घमंड हो गया इस बात का और अपने इसी घमंड के कारण नारद मुनि जी दोबारा फिर पृथ्वीलोक पर आए भ्रमण के लिए और उसी नगर सेठ के घर पहुंचे। वहां नारद मुनि ने देखा कि सेठ के घर में 4 छोटे-छोटे बच्चे घूम रहे थे। नारद मुनि ने सेठ से पूछा कि ये संतान किसकी है? सेठ बोला कि प्रभु आपकी है। नारद मुनि इस बात से खुश नहीं हुए क्योंकि उन्हें सच्चाई पता थी कि इसके भाग्य में तो संतान थी ही नहीं, भगवान ने खुद कहा था मुझसे। फिर उसने नगर सेठ से कहा कि स्पष्ट रूप से बताओ कि क्या बात है? कैसे हुए आपको ये बच्चे? किसके आशीर्वाद से हुए? क्योंकि मैंने जब भगवान के पास तुम्हारी एप्लीकेशन लगाई थी, तब भगवान ने मुझसे कहा था कि तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं है। सेठ कहने लगा कि प्रभु, एक दिन एक साधु मेरे घर के सामने से निकल कर जा रहे थे। कह रहे थे, 1 रोटी दोगे तो 1 बेटा और 4 रोटी दोगे तो 4 बेटे। मैंने उन्हें 4 रोटी खिलाई। कुछ समय बाद मेरे 4 बेटे उत्पन्न हुए उन साधु के आशीर्वाद से। अब तो इस बात से नारद जी के अहंकार को बड़ी ठेस लगी और नाराज होते हुए वो भगवान विष्णु के पास पहुंचे सीधे। नारद को देखते ही नारद मुनि को आते हुए देखा तो भगवान समझ गए कि ये क्या सवाल लेकर आए हैं। तो नारद मुनि को देखते ही भगवान बहुत अधिक पीड़ा का बहाना करके कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, कराहने लगे कि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, सहन नहीं हो रहा है। और कहने लगे कि मेरे पेट में ना एक भयंकर रोग हो गया है। वो रोग तब दूर होगा जब कोई व्यक्ति अपने
हृदय में से खून निकाल कर मुझे चढ़ाएगा, मुझे देगा, उसी से मुझे आराम मिलेगा। तो नारद मुनि बड़े परेशान हो गए। अब नारद मुनि भागे वहां से भगवान के लिए खून का इंतजाम करने की, कोई अपने हृदय का खून भगवान को दे दे तो उनका दर्द दूर हो जाए, उनकी बीमारी दूर हो जाए। अब वो सबको उनकी व्यथा बताने लगे, सबके पास गए, कोई तैयार नहीं हुआ भगवान विष्णु को अपना हृदय का खून देने के लिए, कि हम तो मर जाएंगे अगर ऐसा होगा तो। अब नारद मुनि उस साधु के पास पहुंच गए, ये दुख लेकर भगवान का, कि भगवान का तो बहुत दर्द में है इस समय प्रभु, और उनके पेट में कोई भयंकर रोग हो गया, और वो रोग तब दूर होगा जब कोई उनको अपने हृदय का खून देगा निकाल कर। साधु ने बस बात सुनी, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। उसने तुरंत एक छुरा निकाला और अपने सीने में घोंपने वाला था उसको, कि मेरे भगवान जी जो मेरे प्रभु हैं, जिनको मैं हर समय याद करता हूँ, वो पीड़ा में है। अच्छा हुआ नारद मुनि जी आप मेरे पास आए, आपने मुझे बताया, मैं अभी आपको लहू अपना वो देता हूँ, खून देता हूँ हृदय का निकाल कर, आप मेरे प्रभु का को पीड़ा से मुक्त करिए। तो और जैसे ही साधु ने वो खून निकालने के लिए चाकू अपने सीने में घोंपना चाहा, तभी भगवान विष्णु वहां प्रकट हो गए और कहने लगे कि जो व्यक्ति मेरे लिए अपनी जान दे सकता है, तो वो किसी को 4 पुत्र भी दे सकता है नारद जी। आप नाराज हो गए थे उसके 4 बेटों को देखकर, उसने जब ये कहा नगर सेठ ने कि इन साधु के आशीर्वाद से वो मेरे 4 पुत्र हुए हैं। तो जो व्यक्ति मेरे लिए अपनी जान दे सकता है, उसके वचन को निभाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं किसी की भी किस्मत भी बदल सकता हूँ। उसके भाग्य में बच्चे नहीं थे, लेकिन ये साधु मुझे इतने बड़े मेरे भक्त हैं कि ये मेरे लिए अपना हृदय चीरने को तैयार हो गए। मैंने हृदय का खून माँगा तो देने को तैयार हो गए। नारद जी वो काम आप भी कर सकते थे, आप बहुत बड़ा भक्त बताते हो मेरा अपने आप को, तो ये काम आप भी कर सकते थे। कोई तैयार नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने आपसे कोई प्रश्न नहीं किया, आपने इनको मेरी पीड़ा बताई और ये तुरंत अपना हृदय का खून देने को तैयार हो गए। तो जब ये मेरे लिए इतना कर सकते हैं, तो क्या मैं इनके वचन की लाज निभाने के लिए किसी की किस्मत नहीं बदल सकता? भगवान विष्णु की बात सुनकर नारद मुनि जी का अहंकार खत्म हो गया, उनका सिर शर्म से झुक गया, कि मैं तो खुद को बहुत बड़ा भक्त मानता था प्रभु का, कि मेरे से ज्यादा बड़ा भक्त तो ये है साधु, और उनका अहंकार वहीं चूर-चूर हो गया। भगवान कभी भी अपने किसी सच्चे भक्त को अहंकार होने ही नहीं देते, अहंकारी नहीं बनने देते वो। जैसे उन्हें लगता है ना कि उनका कोई भक्त के अंदर थोड़ा-सा भी अहंकार आ रहा है, कोई ना कोई ऐसी घटना घट जाती है उसके साथ कि वो भूल जाता है अहंकार अपना। जो प्रभु के बहुत निकट होते हैं ना, उनके साथ होता है ऐसा। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना। इन वीडियोज़ के लिए मैं ज़रूर आपसे लाइक की माँग करूँगी कि आप लाइक करिए। देखिए, दूसरों के ऊपर बात करने से ज़्यादा अच्छा है हम भगवान की बातें करें आपस में, ठीक है? तो इन वीडियोज़ के लिए मैं ज़रूर आपसे कहूँगी कि प्लीज़ लाइक कर दीजिए। चलिए नारद जी की ही एक कहानी और याद आ गई है मुझे, वो भी सुनाती हूँ आपको। एक बार नारद जी ने बड़ी ही उत्सुकता से भगवान विष्णु से पूछा कि प्रभु जब भी मैं मृत्युलोक में जाता हूँ, तो चाहे वो दुखी हो या सुखी, हर मनुष्य ये कहता है कि ये भगवान की माया है। तो ये आपकी माया क्या है? मुझे उसके बारे में समझाइए। नारद मुनि की बात सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए और कहने लगे कि नारद, मेरी माया को समझने के लिए तो तुम्हें मेरे साथ पृथ्वी लोक पर ही चलना पड़ेगा। वहीं मैं तुम्हें समझा सकूंगा बड़े अच्छे से कि मेरी माया क्या है। अब नारद मुनि को अपनी माया दिखाने के लिए भगवान विष्णु नारद जी को लेकर एक विशाल रेगिस्तान से निकलते हुए जा रहे थे पृथ्वी लोक में। रास्ते में एक रेगिस्तान पड़ा, जहां दूर दूर तक कोई भी मनुष्य तो क्या, कोई जीव जंतु भी दिखाई नहीं दे रहा था।
भगवान विष्णु और नारद मुनि दोनों ही मनुष्य रूप में थे। भगवान विष्णु के पीछे नंगे पैर गरम रेत पर चल रहे थे नारद मुनि जी। स्वयं भगवान भी नंगे पैर थे। अब उनको गर्मी लगने लगी गरम-गरम रेत पर चलते हुए और भूख प्यास भी लगने लगी जैसे मनुष्यों को लगती है, क्योंकि पंच तत्व से पंच तत्व से बना हुआ शरीर है ना हमारा, तो इसको भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, गर्मी भी लगती है, ठंड भी लगती है। तो अब रास्ते में चलते-चलते भगवान कहने लगे कि नारद जी मुझे तो बहुत तेज प्यास लग रही है। नारद मुनि को खुद प्यास लग रही थी। तो नारद मुनि से भगवान विष्णु कहने लगे कि मेरे से तो अभी और आगे नहीं चला जा रहा, प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है मुझे। तो उनको वहीं बिठाकर नारद मुनि जी पानी ढूँढने निकल पड़े। थोड़ी दूर ही चले थे, तभी उन्हें एक छोटी-सी नदी दिखाई दी। उन्होंने सोचा चलो नदी पर जाकर अपनी प्यास बुझा लेता हूँ और प्रभु के लिए भी पानी ले जाऊँगा। नदी पर पहुँच गए। तभी उन्हें कुछ दूरी पर एक सुंदर कन्या दिखाई दी। अब नारद मुनि जी प्यास-व्यास तो सब भूल गए। ये भी भूल गए कि भगवान पानी के इंतज़ार में बैठे हैं, मुझे वहाँ जाना है। वो उस वीरान जगह में उस कन्या को देखकर तुरंत उसके पास गए और उससे पूछा कि वो यहाँ क्या कर रही है इस सुनसान जगह पर। तब उस कन्या ने कहा कि मैं पास के ही नगर के एक राजा की पुत्री हूँ, राजकुमारी हूँ मैं, और मैं यहाँ जंगल में घूमने आई थी। मेरे सैनिक मेरे साथ थे, लेकिन मैं रास्ता भटक गई। लेकिन अब मुझे रास्ता मिल गया है, हम लोग जा रहे हैं। नारद जी ने उस कन्या से कहा, राजकुमारी से, कि मुझे तुम्हारे पिता से मिलना है। मैं तुम्हारे पिता से मिलना चाहता हूँ और मुझे भी अपने साथ लेकर चलो अपने राज्य में। राजकुमारी ने कहा चलिए। राजकुमारी ने फिर जाकर अपने पिता को सब बातें बताई कि हम मुझे वहाँ मिले और आपसे मिलना चाहते हैं। नारद मुनि जी ने विवाह का प्रस्ताव रख दिया तुरंत राजा के सामने कि मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। अपने बारे में बताया, लेकिन राजा ने कहा कि मेरी एक शर्त है, यदि मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ करूँगा तो तुम्हें मेरा पूरा राजपाट सँभालना पड़ेगा, क्योंकि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ और मेरे कोई पुत्र नहीं है। मैं खुशी-खुशी अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ कर दूँगा, लेकिन तुम मेरा राजपाट सँभालोगे। नारद मुनि जी ने खुशी-खुशी हाँ कर दिया, उन्हें क्या परेशानी हो सकती थी। बेटी के साथ-साथ राजपाट भी मिल रहा था, राजा भी बनने को मिल रहा था। उन्होंने कहा ठीक है, राजन, मैं आपकी बेटी की ज़िम्मेदारी भी ले लूँगा, मैं आपका राजपाट भी सँभाल लूँगा। आप बेफ़िक्र होकर सन्यासी हो जाइए। तो देखिए भगवान की माया कि जो एक सन्यासी थे, जो मुनि थे, वो तो गृहस्थी बन गए। उन्होंने तो राजपाट का सुख भोगने के लिए उस लड़की से शादी करने के लिए तैयार हो गए। यही तो भगवान की माया थी। और जो एक राजा था, वो सन्यासी बन गया। अब राजकुमारी के साथ शादी करके नारद मुनि जी आराम से अपनी ज़िंदगी बिताने लगे कि वो गृहस्थी भी बन गए और राजपाट भी भोगने लगे। आराम से उनके दिन कट रहे थे, वो ये भूल गए कि भगवान विष्णु प्यासे बैठे हैं मेरे इंतज़ार में, मैं उनके लिए पानी लेने आया था। सब कुछ भूल गए। वो आराम से अपनी ज़िंदगी बिताने लगे। धीरे-धीरे समय बीतता गया। कुछ समय के बाद उस राजकुमारी से नारद मुनि जी को 2 संतानें भी हो गईं और नारद मुनि जी अपने फलते-फूलते राज्य को और अपने बेटों को देखकर बड़े खुश होते थे। एक बार फिर से समय ने पलटा खाया। उस राज्य में 3 दिन तक लगातार घनघोर बारिश हुई और बारिश इतनी हुई कि बहुत भयंकर वाली बाढ़ आ गई वहाँ। सब इधर से उधर भागने लगे अपनी जान बचाने के लिए कि किसी तरह अपनी जान बचा लें हम। जो नारद मुनि थे तो वो राजा, उस नगर के, उस राज्य के राजा थे। लेकिन उन्होंने ये सोचा कि इस समय में मैं अपने परिवार की जान बचाऊँ। लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंज़ूर था। जैसे ही उनकी पत्नी और बच्चे उस नाव में चढ़े, वो नाव भारी बहाव में बह गई। बहाव इतना तेज़ था, बह गई और पलट गई और देखते ही देखते नारद मुनि जी की दुनिया उजड़ गई। उनकी पत्नी भी, उनके बेटे भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब नारद मुनि जी तो बुरी तरह से रोने लगे।
विलाप करने लगे कि मेरा तो सब कुछ नष्ट हो गया। वहां से उसी अवस्था में वो रोते हुए उस नदी तक आ गए जहां वो अपनी पत्नी से मिले थे पहली बार। उन्होंने कहा मैं ही जीकर क्या करूंगा, मैं भी जो नदी में ही कूद जाऊंगा और अपने प्राण दे दूंगा। तो जैसे ही वो कूदने को तैयार हुए, भगवान वो नाव तो क्षतिग्रस्त हो गई थी, हाथ पकड़ लिया पीछे से, और इसीलिए उनकी पत्नी का पैर भगवान विष्णु को फिसल गया था उसमें से। याद आया कि मैं तो उन्होंने उस नाव को वहीं छोड़ा, धीरे धीरे करके वो उसी नदी के किनारे आ गए जहाँ से उन्हें वो राजकुमारी मिली थी। राज्य भी जहाँ वो प्यास बुझाने लगा, लेकिन मैं ये तो भूल ही गया कि मैं भगवान को, तो उन्होंने उसी नदी में डूबकर आत्महत्या करने की कोशिश बुरी तरह से भगवान मैं अपनी पत्नी के बिना कैसे अपना जीवन जीऊंगा, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, तभी भगवान विष्णु ने अब मैं क्या उनका हाथ पकड़ लिया, मुझे भी मरने दीजिए। तो भगवान विष्णु तब उन्हें ध्यान आया कि नारद कि मैं तो भगवान को प्यासा छोड़कर चला गया था, जो तुम्हारे साथ हुआ है। लेकिन वो भगवान से कहने लगे कि अब समझ में आई मेरी माया, मैंने शादी कर ली थी, मृत्यु लोक में क्यों मेरे पास राजपाट था, पत्नी थी, मेरे 2 बच्चे भी हैं, लेकिन अब पत्नी ही नहीं है मेरी। जो भी तुम्हारे साथ अब तक घट रहा था वो सब मेरी वजह से हो रहा था। ऐसे ही मृत्यु लोक में आकर मनुष्य भूल जाता है। देखिए कोख में होता है ना बच्चा, जिस समय कोख में कष्ट भोग रहा होता है, गंदगी के बीच में होता है वो आत्मा, उस समय उसको ये रहता है कि हे भगवान जल्दी से जल्दी इस नरक से निकालो मुझे बाहर, और मैं तुम्हारी पूजा भी करूंगा, पाठ भी करूंगा, सब भगवान तब तक याद रहते हैं उसे। और जैसे ही उस नरक से मुक्ति मिलती है वो भूल जाता है कि मैं किसी परमात्मा को वचन देकर आया हुआ हूँ कि मृत्यु लोक में जाऊंगा तो मैं तेरे बताए रास्ते पर चलूंगा, भगवान के बताए रास्ते पर चलूंगा। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता जाता है सारी भगवान की यादें उसके दिमाग से मिटती चली जाती हैं और वो इस संसार के मोह माया के गर्त में लिपटता ही चला जाता है। अपने परिवार के लिए झूठ भी बोलता है, दूसरों का दिल भी दुखाता है, भगवान के बताए रास्ते पर नहीं चलता, अहंकारी हो जाता है, क्रोधी हो जाता है। जबकि हर जीव आत्मा उस परमात्मा से ये वचन देकर आता है कि मैं आपके बताए हुए रास्ते पर चलूंगा, लेकिन फिर भी भूल जाता है। तो यही है भगवान की माया। इसीलिए हम कहते हैं कि अपने कर्मों को सोच समझ कर करो। हर कर्म तुम्हारा लिखा जा रहा है, जिसका तुम्हें जवाब देना है वहां जाकर, मिलना उसी से, उसी परमात्मा से। चलिए जी, यदि कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब तो कर ही लेना। चलिए, इन वीडियोस के लिए जरूर मैं आप लोगों से लाइक मांगूंगी। चलिए, मैं आपको मिलूंगी फिर अपने किसी वीडियो में ऐसी ही छोटी छोटी और सुंदर सुंदर सी कहानियां लेकर। और आप लोग मुझे बताइए कमेंट करके कि मैं कहानी वाले वीडियोस डालूं या ना डालूं। ठीक है।